अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हो तो शर्त बस सिंपल सी है कि आपका एरर मिनिमम होना चाहिए एंड आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। इस वीडियो को मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके स्ट्रेटेजी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, नो मैटर आप अपने प्रिपरेशन के किस पॉइंट पे हो। और जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, केवल साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को पूरा देखना। आपके लिए एंड में कुछ सरप्राइजेस भी रखा है मैंने। आपको एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो वीडियो को स्क्रॉल करेगा और जाके एंड में देखेगा। प्लीज ये मूर्खता मत करना, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो सरप्राइज भी समझ में आएगा, एल्स वो समझ में नहीं आएगा। बाकी तुम खुद समझदार हो और सबकी अपनी श्रद्धा। तुम लोगों ने अक्सर एक चीज तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब देखो, कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज की प्रैक्टिस करता है तो वो परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। और अभी अभी मैंने भी आपको कहा कि अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाना है तो आपको मिनिमम एरर करना पड़ेगा, और मिनिमम एरर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बट मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या होगा अगर आप किसी चीज की गलत प्रैक्टिस कर लोगे? फॉर एग्जाम्पल APPLE एप्पल होता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर ली APLE एप्पल, और आप इसको दिन में 100 बार लिख रहे हो। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो जनाब, भाई बहन, अब जो भी हो, माता पिता किसी के, आपका बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है। और अगर आप खुद एक बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। मगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको किसी गलत चीज में परफेक्ट बना रहा है। तो परफेक्ट मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मान लेते हैं हम इस बात को। लेकिन अगर आपको सच में परफेक्ट बनना है तो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात अगर समझ में आ गई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहने वाला है। तो इन दोनों लाइन में कुछ अंतर नहीं है, बस एक परफेक्ट वर्ड को डाल दिया है अगर हमें सच में किसी चीज में परफेक्ट बनना है तो। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अगर कभी सर्कस में गए होगे या फिर कभी आपके पास व्हाट्सएप पे घूमता घूमता एक फोटो आ गया होगा जिसमें एक इंसान होता है जो सर्कस में प्लेट घुमा रहा होता है। अब वो इंसान जब प्लेट घुमा रहा होता है, आपको पता है वहां तक पहुंचने के लिए उसने पीछे कई सारे प्लेट्स तोड़े होते हैं। एक इंसान जिसने बहुत अच्छी बॉडी बना ली होती है, वो कितना हार्डवर्क के थ्रू जाता है, कितने फेलियर्स के थ्रू जाता है हर एक वर्कआउट के सेशन में। शायद आपको ये नहीं पता होगा, और अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है, और हमें जो प्रैक्टिस करनी है दैट शुड बी अ परफेक्ट प्रैक्टिस। अब चलते हैं हमारे प्लान की तरफ। देखो, अभी ये वीडियो को देखने वाले दो कैटेगरी के लोग होंगे। पहला, जिनका टर्म वन एग्जाम हो चुका होगा। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होंगे जिनका टर्म वन एग्जाम नहीं हुआ होगा। जनाब, अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसका टर्म वन एग्जाम नहीं हुआ है तो एक चीज यहीं पे सुन लो, पूरी जान लगा दो टर्म वन एग्जाम में। जितना मेहनत आप कर सकते हो उससे 10x मेहनत करो, और हर एक मेहनत को नोट करो एक किताब में कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। और जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और अगर आपका टर्म वन एग्जाम हो चुका है तो एक बार बैठो और एनालाइज करने की कोशिश करो कि व्हाट वाज योर एफर्ट एंड व्हाट इज योर स्कोर। तो आपको पता होगा कि अगर मुझे स्कोर को बढ़ाना है तो मुझे एफर्ट को कितना बढ़ाना है, और अगर मुझे अपने स्कोर को घटाना है तो एफर्ट को कितना घटाना है, और अगर इसी को मेंटेन करना है तो इतने एफर्ट से काम चल जाएगा। सिंपल सा तरीका है, टर्म वन इसीलिए लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने एनालिसिस कर लिया कि भैया हाँ ये मेरा स्कोर है, ये, या फिर आप अगर आपका नहीं हुआ है तो मैंने क्या कहा, जान लगा के पढ़ो। ठीक है, अब आप एनालिसिस करोगे। मैं हमेशा स्ट्रेटेजी के वीडियोस में कहता हूं कि यू नीड टू डू एनालिसिस, लेकिन बच्चों का एक सवाल होता है कि भैया एनालिसिस करना कैसे है। तो हियर कम्स द फर्स्ट थिंग कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं एक एनालिसिस सीट। इस एनालिसिस सीट की मदद से आप अपनी पूरी एनालिसिस कर सकते हो पढ़ाई के। आप इसको अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो, आप इसको चाहिए तो अपने लैपटॉप में यूज कर सकते हो, टैब में यूज कर सकते हो, आईपैड में यूज कर सकते हो, जो भी डिवाइस आपके पास है वहां पे आप इसको यूज कर पाओगे। अब इस एनालिसिस सीट के बाद आपको करनी होगी आपकी प्लानिंग। तो भैया ये एनालिसिस सीट क्या है, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से समझाइए। तो आ जाइए भैया, आपको एनालिसिस सीट समझाते हैं। ये एक शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब इस शीट में अभी तो सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा लग रहा है, तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लेट्स से कि ग्रेविटेशन, अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये शीट आपके लिए साइंस 1 का है, साइंस 2 का है, साइंस 3 का है, साइंस 4, 5, 6। आपको मैं ये लिंक दे दूंगा। आपको जो सबसे पहला स्टेप करना है वो है फाइल पे जाना है और आपको इसको डाउनलोड एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर लेना है। ठीक है, आप अपनी डिवाइस में इसको डाउनलोड करके रख लोगे।
इस सीट को आप एडिट नहीं कर पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना, फाइल, और उसके बाद इसको डाउनलोड एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉट XLSX फाइल करना है आपको, ठीक है, पहला वाला। चलिए अब देखो, यहां पे आपके पास पूरा सिलेबस है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एंड यहां पे लेट्स से कि हम साइंस में आ जाते हैं, तो साइंस का एक चैप्टर लेके मैं एग्जांपल से आपको बता, ग्रेविटेशन। आपको क्या करना है, लेक्चर वीडियोस देखने हैं, उसके बाद आपको क्विजेस सॉल्व करना है। क्विज कहां मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में। एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है, एक्सरसाइज पढ़ना कंपलसरी होता है, उसको इग्नोर मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने और आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। दिस इज द राइट टाइम, मिड टर्म के बाद इंसान को सैंपल पेपर सॉल्व करना, धीरे 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 छोटे छोटे सैंपल पेपर से बड़े बड़े सैंपल पेपर की तरफ जाना चाहिए। ये भी कहां मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ग्रेविटेशन में लेट्स से कि हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। अब दो कैटेगरी के बच्चे हो सकते हो, आप तीन चीजों में आप तीन कैटेगरी में हो सकते हो। ये जैसे लेक्चर वीडियोस, अगर आपका लेक्चर वीडियोस देख करके हो गया, आप इस पे क्लिक करोगे, आप करोगे हो गए, अपने आप ही ग्रीन कलर हो जाएगा। और अगर लेट्स से कि आपने इसका क्विज नहीं दिया है या फिर आपने लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर वीडियोस कहां से, यूट्यूब से देख सकते हो, मैंने पढ़ाया है और भी चैनल्स ने पढ़ाया है। इसके अलावा आप ऑनलाइन अगर कहीं पे क्लास लगा रखा है, वहां से आप हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से सीख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लेक्चर वीडियोस के लिए आपके स्कूल में पढ़ाते होंगे, ऑफलाइन ट्यूशन आपने लगाया होगा, जहां से भी आपका होता है। लेट्स से आपने नहीं पढ़ा है, आप इस कैटेगरी में हो कि आपका ये भी नहीं हुआ है, तो आप लिख करोगे नहीं हुआ है, रेड कलर हो जाएगा। और अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसने पढ़ लिया है लेकिन नहीं समझा है, तो ये आप येलो कलर कर दोगे इसको। नीचे तीनों ऑप्शन आ जाता है, आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारे ऑप्शन हर एक पॉइंट पे आएंगे, आपको हो गया, नहीं समझा, ठीक है, हर एक जगह पे आएगा। गॉट इट? तो ये ड्रॉप डाउन में वही खुलने वाला है। प्लीज इस एक्सेल शीट में कुछ छेड़खानी मत करना, पूरी फॉर्मेटिंग इसमें फॉर्मूलाज वगैरह डाल के बनाया गया है। आप छेड़खानी करोगे आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। अब लेट्स से कि क्विज, क्विज अगर आपने हो गया है तो वेरी गुड। कुछ करने के बाद अगर कोई डाउट आया, कोई चीज है जो क्विज में नहीं समझा, तो समझ नहीं आया और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब जो समझ नहीं आया उस कैटेगरी को क्या करेंगे हम जैसे मान लो, सॉरी, जैसे मान लो कि आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो आप अपने टीचर से जाके डाउट्स पूछोगे। हमारा आरंभ बैच है जिसमें भी आप डाउट पूछ सकते हो, और कहीं भी आप यूट्यूब पे जब मैं लाइव लेक्चर्स लेता हूँ तब आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछ सकते हो। अपन अकेडमी के क्लासेस में आ सकते हो, वहां पे डाउट पूछ सकते हो। जहां से आपको जो करना है वहां से आप वो डाउट पूछ करके क्लियर कर सकते हो। समझ नहीं आया से वो हो गया वाले कैटेगरी में आ जाएगा। और कुछ नहीं हुआ है तो आपको आपके रिसोर्सेज जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्कूल, ट्यूशन, वहां से आपको उसको पढ़ना है। ये तीन हो गए, हर एक जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। और ये देखो, साइंस 1 के हर एक चैप्टर के लिए मैंने इस तरीके से डाल दिया है। अगर हम साइंस 2 की बात करें तो सिमिलरली इसी तरीके से डाला हुआ है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की बात करूं तो हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे डाला हुआ है। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो क्विज मिसिंग है, तो ये क्विज अपलोड, मेरे पास क्विज है भी नहीं सोशल स्टडी का, लेकिन मैं बहुत जल्द इसको अपडेट करूंगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। मैं अपडेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पॉलिटिकल साइंस का भी इस तरीके से डाल दिया कि हाँ भाई ये चैप्टर आपका हो गया, लेक्चर वीडियोस देख के हो गया, हमारे चैनल पे वीडियोस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के, तो हो गया तो ठीक है। और फिर यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए भी सेम बनाया है कि आपका ये चैप्टर हो गया क्या, समझ में नहीं आया क्या, नहीं हुआ है क्या। अभी जब आप लोगे तो आपके लिए सब कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो सब कुछ आप नहीं हुआ सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जब हो जाएगा तो आप अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस करोगे। अभी देखो, अलजेब्रा के लिए भी सेम आपके पास है। अलजेब्रा के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, और सभी के क्या है, प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, प्रॉब्लम सेट एंड सो ऑन, सारी चीजें हैं। अब इसके बाद देखो, ज्योमेट्री की भी अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री में भी ऐसे ऐसे है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सिमिलरली लेक्चर्स देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करने हैं और सैंपल पेपर करने हैं। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जब मैं लेक्चर्स की या पढ़ाई की बातें करता हूं तो वहां पे आपके सॉल्व एग्जांपल और जो जो एग्जांपल्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। जैसे प्रॉब्लम सेट 1 से पहले जो सॉल्व एग्जांपल अलजेब्रा ज्योमेट्री में वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो एक्सरसाइज में आपके जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं, जो आपके एक्सरसाइज बुक के एंड में जो क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ना है। और सैंपल पेपर इज समथिंग जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे और सैंपल पेपर को पीछे क्यों रखा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास वो होने चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके पास मतलब आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। मैंने डाल दिया, हमारे ऐप पे डाल दिया, वेबसाइट पे डाल दिया, हर एक जगह पे डाल दिया। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप बेसिकली कहीं से भी डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ोगे। जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका ब्रेन उसके हिसाब से पढ़वाएगा। लेकिन तो आप उस पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से कर लोगे। लेकिन जो सैंपल पेपर होगा, इट शुड बी अ सरप्राइज फॉर यू। बात समझ में आ रहा है?
सैंपल पेपर हमारे लिए एक सरप्राइज होना चाहिए, तो इसीलिए सैंपल पेपर हम बाद में सॉल्व करेंगे और जो सैंपल पेपर्स मैं दूंगा वही करोगे आप, ठीक है। अब यहां तक ये सारा शीट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो परमिशन मांगते हैं इसको एडिट करने का। एडिट नहीं करना आपको, इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि ये लाखों बच्चों के साथ शेयर हो रहा है। फाइल के ऑप्शन पे जाना है और फिर आपको यहां से डाउनलोड करना है, मोबाइल में भी हो जाता है, ठीक है। और ये सबसेट नीचे एडेड रहेगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो सिंपली यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना कि कैसे डाउनलोड करते हैं गूगल शीट्स। अब मेरी ये एक आशा करता हूं मैं कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन अब पढ़ाई कैसे करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे। तो प्लानिंग आपका कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले आपको करनी है पढ़ाई किसी भी टॉपिक की। जैसे अब दो कैटेगरी में हमने चीजों को बांटा, सॉरी यहाँ पे स्क्रीन अब दिखेगा आपको, ठीक है। कि अब आपका सवाल ये होगा कि भैया प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आपकी आ जाएगी कि पढ़ाई। अब दो चीजें हो सकती है, किसी चीज को आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ करके शायद वो नहीं समझा होगा, या फिर वो हो गया होगा। तो जो भी चीज आपको नहीं समझा है या फिर नहीं हुआ है, उसका आपको पढ़ाई करना है। कितने बजे पढ़ना है, कब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आप बच्चे तो हो नहीं। अब आपके स्कूल का टाइम मुझे तो पता नहीं, आपके ट्यूशन का टाइम मुझे तो पता नहीं है, आपने कौन सा सर दर्द कहां से ले रखा है मुझे तो नहीं पता सच में। तो आप अपनी पढ़ाई को अपने टाइम के हिसाब से खुद बना लोगे। कितनी देर पढ़ना चाहिए, अभी 3 से 4 घंटा मिनिमम अब पढ़ना चाहिए, इतना मिनिमम पढ़ना चाहिए। बाकी उतना पढ़ना चाहिए जितने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम में जो भी परसेंटेज चाहिए वो अचीव कर सको, इतना पढ़ना चाहिए। अब उसके लिए आपको कितना घंटा लगता है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो पढ़ाई करनी है। एक बार आपका पढ़ाई करके हो जाता है तो आप किसी को ओरल दोगे। अगर आपके घर में मम्मी है, पापा है, ठीक है, या फिर बड़ा भाई है जो आपका ओरल ले सकता है, तो लेट्स से कि आपने कोई बुक ले लिया, एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला किताब ले लेते हैं, ठीक है। और इस किताब में मैं पहला क्वेश्चन निकालता हूँ, जो मैंने मान लो पहला चैप्टर है हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी का किताब है और पहला चैप्टर है इसमें डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, और मैंने डिस्ट्रीब्यूशनल मैप पूरा पढ़ लिया और एक्सरसाइज का मैं बुक निकालूंगा, बुक में एक्सरसाइज निकालूंगा। और मैंने मेरे भाई ने पूछ लिया, मेरी मम्मी पापा जो भी मुझसे पूछ सकता है बोलेगा अच्छा बेटा बता, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग, ये वाला क्वेश्चन है। द मेन एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप इज टू शो लोकेशन। अब ये राइट है या रॉन्ग है और क्या रीजन है इसका, ये बताना है। तो जब आपसे कोई ये पूछेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। अब दूसरे वो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जिनसे कोई पूछने वाला नहीं है, जैसे मेरे लिए मेरे पापा मम्मी दोनों 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हुए हैं, सच्चाई है ये, ठीक है, इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। तो मेरे पापा मम्मी नहीं पूछ पाते थे मुझसे। और मेरा कोई छोटी बहन थी, तो छोटी बहन बहुत छोटी थी तो उसको भी नहीं आता था इतना, ठीक है। फिर भी वो कुछ कुछ हेल्प करती है मेरी, आज भी करती है। और अब उसके अलावा कोई था नहीं जो पूछेगा, ठीक है। तो ओरल वाला पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं। तो एक नोटबुक लो, क्वेश्चन लिख लो आप खुद से और उसका आंसर लिखो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। एग्जाम में भी आप यही करने वाले हो, क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर आपको लिखना है। तो बोल के कर लो अगर टाइम कम है तो, और अगर नहीं है कोई ऑप्शन तो लिख के कर लो। चलो ये एक बार हो गया। अब दूसरी बात क्या करना है, आपको क्विजेस सॉल्व करने हैं। अब आप बोलोगे भैया क्विजेस कहाँ मिलेगा, यही वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ साइंस के लिए, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट के भी धीरे धीरे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्विज आपको करना है, क्विज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्विज का काम क्या है, लेट्स से कि आपने पढ़ लिया, आपने ओरल भी दे दिया, राइट भी कर लिया, लेकिन कुछ दिनों में फिर आप उसको धीरे धीरे भूलने लगोगे। तो जब जब आप उसको भूलने लगोगे तो आपको क्या करना है, जाकर के क्विजेस फिर से सॉल्व करना है। जो क्विजेस मैं आपको दूंगा वहां पे अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ठीक है। तो आप उसको जाकर के क्विजेस को दोगे। अब जब आप क्विजेस को दोगे तो आपको फिर से पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, ये वाला याद है, ये वाला याद है। अगर सही हो रहा है तो आता है, और अगर सही नहीं हो रहा है, आपका ईमान जानता है ना, अंदर से आप जानते हो ना कि क्यों सही हो रहा है, चीटिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सही नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक को मार्क कर लेना है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्विज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो उसको आपने मार्क कर लिया, आपने मार्क कर लिया, और उसका जाके करोगे आप, फिर से उस टॉपिक को पढ़ोगे और फिर से उस क्विज को अटेम्प्ट करोगे। साथ ही साथ जो क्विज मैं आपको दूंगा वो गेमीफाई होने वाला है। गेमीफाई मतलब वहां पे स्कोर बोर्ड दिखाएगा, तो आप वहां हजारों बच्चों उसको देने वाले हैं। इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे मेरे हिसाब से सब लोग देंगे, ठीक है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मुझे इन सबसे ऊपर जाना है तो मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी इस छोटे लेवल पे हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो क्विज ये हो गया, क्यों देना आपको समझ में आया कि जब जब आपको रिवीजन करने का मन हो, लेकिन फिर से बैठ करके 3 घंटे पढ़ाई, 1 घंटे रिटर्न या फिर 1 घंटे ओरल नहीं कर सकते हो ना, तो ये क्विज देना है आपको। तब उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहीं पे, जहां पे क्विज मिलेगा वहां पे उसको आप डाउनलोड करोगे। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, याद कर लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, याद रखना। उसके बाद आप क्या करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। सैंपल पेपर, ये तीनों चीज एक ही जगह पे आपको मिलने वाला है। तो आप जब सैंपल पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि भाई मेरा कहाँ है। आप देखो, सैंपल पेपर के लिए आप कोई भी मार्केट में से बुक खरीद सकते हो, चलो वेरी गुड। या फिर आपको कोई भी दे देगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लोगे जुगाड़ उगाड़ करके, वेरी गुड। लेकिन सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद चेक कौन करेगा,
पता कैसे चलेगा कि तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया? खुद नोटबुक या डाइजेस्ट निकाल करके देखोगे तो फिर तो वही हो गया, डाइजेस्ट में से रट्टा मारोगे, वहां पे लिखोगे और फिर उसी को जाकर के चेक करोगे। अरे ये मूर्खता है, मूर्खता। ठीक है, तो सैंपल पेपर आपको किससे चेक करवाना है? या तो स्कूल के टीचर से चेक करवाना है, या तो ट्यूशन के टीचर से चेक करवाना है, या फिर किसी टीचर से चेक करवाना है। और जो फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूं उसमें मैं आपके सैंपल पेपर खुद चेक करके दूंगा, आपको कॉल करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहां पे इंप्रूवमेंट करना है। तो क्या है वो फैसिलिटी और क्या है वो सरप्राइज, वो आप रिवील करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको रिपीट करते रहना है थर्ड स्टेप से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, और ये अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रिपीट करते रहोगे। यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, ये इससे कनेक्ट होगा और ये फिर इससे कनेक्ट होगा। और बाकी ये बार बार नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ये बार बार करोगे तो आगे क्या पढ़ोगे? समझ रहे हो, बड़ा सिलेबस है। अभी एक्सेल सीट दिखाया था ना। चलिए, तो यहां तक सब कुछ अगर क्लियर है तो अब सरप्राइज रिवील करने का समय आ चुका है। बहुत मजा आएगा। एंड द सरप्राइज इज एसएससी क्लास 10 के एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज। पहली बार कोई कर रहा है, ठीक है। और इसका जो प्राइस मैंने रखा है 500 रुपीज। अब तुम बोलोगे भैया 500 रुपीज क्यों? मगर 40% ऑफ है और 2 ऑफर्स भी अवेलेबल है। सब समझाता हूं, थोड़ा सब्र से सुनो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक से आपको जाकर के डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना और सामने सामने आपको दिख जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आप वो कर लेते हो उसके बाद आप 299 रुपीज में परचेस कर सकते हो। लेकिन जो सरप्राइज है, जो यहाँ पे जो ऑफर है वो ऐसा है कि जो बच्चे आज अगले 48 घंटे में खरीदेंगे उनको ये 99 रुपीज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ हो जाएगा। तो ये 40% का डिस्काउंट 60% तक पहुंच जाएगा। अब आप बोलोगे भैया ये 500 या 299 या फिर 200 रुपीज प्राइस क्यों रखा? मैं बताता हूं आपको। आपको क्या क्या मिलने वाला वो पहले सुन लो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट साइंस के लिए, ठीक है। ये अभी हम लोग साइंस के लिए कर रहे हैं, इसमें और सब्जेक्ट में धीरे धीरे ऐड करूंगा और प्राइजेस नहीं बढ़ेगा, प्राइस इतना ही रहेगा। समझ गए? अब देखो, सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे जैसे मैंने आपको एक्सेल सीट साइंस 1 और साइंस 2 का दिखाया ना, हर एक टॉपिक से आपको टेस्ट मिलेगा। तो हर एक टॉपिक को आप टेस्ट कर पाओगे। लगभग 1000 से ज्यादा 1200-1300 क्वेश्चन है। 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेस्ट करने के लिए। पहली बात, ठीक है, उन पे बहुत मेहनत लगी है। दूसरी बात, आपको 4 टेस्ट मिलेंगे, साइंस 1 का, साइंस 2 का 2, साइंस 2 का 2, सॉरी साइंस 1 के 2 और साइंस 2 के 2। पहला टेस्ट जो होगा चैप्टर 1 to 5, फिर चैप्टर 6 to 10। तीसरा जो होगा चैप्टर 1 to 5 और चौथा जो होगा 6 to 10, साइंस 1 का और साइंस 2 का। तो ऐसे 4 टेस्ट हो गए। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा। समझ रहे हो? चैप्टर वाइज आपको क्या मिलने वाला है? असाइनमेंट मिलने वाला है। ग्रेविटेशन 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर्स के आपको असाइनमेंट मिलेंगे, जिसको अगर आप सॉल्व कर पाते हो, देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, मतलब मुझे आता है। या फिर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तीसरा, आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको मैं चेक करके दूंगा अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो। इसके अलावा 2 फुल लेंथ टेस्ट जो मैं आपको दूंगा। अभी वो फुल लेंथ टेस्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज असाइनमेंट अभी आपको नहीं दिखेगा। मैं आप लोग जब ज्वाइन हो जाओगे, जब हमारे पास एक मिनिमम 1000-1500 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और एक एक दिन आपको एक एक टेस्ट मिलता जाएगा। तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा वो। समझ रहे हो? क्योंकि अभी अगर मैंने डाल दिया तो बच्चे क्वेश्चन देख लेंगे। अभी अगर सैंपल पेपर मैंने अपलोड कर दिया तो बच्चे फट से डाउनलोड करके क्वेश्चन देख लेंगे और फिर वही रट करके दे देंगे और उनको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। तो ये नहीं क्रिएट करना है। अब मुझे बताओ, एक एक पेपर को चेक करना, आपसे 15-15, 20-20 मिनट बात करके आपको फीडबैक देना, क्या इसमें मेहनत नहीं लगेगा? लगेगा, बहुत सारा मेहनत लगेगा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो उसके सामने जो मैं अमाउंट आपको बोल रहा हूं दैट इज मिनिमल। ये आप भी जानते हो, ठीक है। और ऐसा आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कोई नहीं कर रहा है। तो अभी जरा स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे चल करके कि टेस्ट क्या है। तो ये आपका कुल मिला के टेस्ट है। जब आप इस टेस्ट पे जाओगे तो इसका नाम है साइंस टेस्ट सीरीज एसएससी क्लास 10। इसमें और सब्जेक्ट ऐड होने वाले हैं, मैं मेरे एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के कितने टेस्ट अभी है? 102। ये 100 से 150 से ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ टेस्ट मैं टाइम टू टाइम अपलोड करूंगा आपको बता करके 2 दिन पहले, तो आप प्रिपेयर करोगे फिर टेस्ट दोगे। वरना क्या होगा कि बच्चे क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, ठीक है। और अब आप बोलोगे भैया ये जो कहाँ पे अपलोड करना होगा आंसर, तो सिंपली क्या होगा कि जो आप सब्जेक्टिव टेस्ट में जब आप जाओगे तो सब्जेक्टिव टेस्ट का आपको इन ऐप दिखेगा आपको क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप एक नोटबुक ले लोगे लेट्स से, और नोटबुक में आंसर लिखोगे और उसके बाद अच्छे से पूरा एकदम अरेंज वगैरह करके उसका आप एक लोगे फोटो और उस फोटो को उसी ऐप में अपलोड कर दोगे और मैं वहीं पे चेक करूंगा और आपको कॉल करूंगा और आपको मार्क्स दिखेगा। और यहाँ पे भी लीडर बोर्ड दिखेगा कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। बहुत बढ़िया बात है ना। चलो, और आपके ऐप में भी आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। तो यहाँ पे 1 साल की वैलिडिटी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा करके क्या करोगे। ओके,
100+ लर्निंग मटेरियल है जिसमें टेस्ट इंक्लूड है। इसके अलावा पता है आपको इसमें क्या है, डाउट क्लियरिंग सेशन। जब आप क्विजेस देते जाओगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि हाँ यार ये सारे टॉपिक्स में तो मुझे डाउट है, मैं कितने भी पढ़ाई कर रहा हूँ मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी डाले गए हैं आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे, जिसमें आप आओगे, पहले बता दिया जाएगा कि इस दिन डाउट क्लियरिंग सेशन है, रेगुलर होने वाला है, और आप उसमें आओगे और बोलोगे कि भैया ये वाले सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों गलत है। एट दैट टाइम आपका वो डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, आप मुझसे बात करके डाउट पूछ सकते हो। तो ये भी इसी में इंक्लूडेड है। दैट इज द रीजन की प्राइस मैंने इतना रखा, और फिर भी बहुत कम है, ट्रस्ट मी ओवर दिस। जितनी मेहनत मुझे लगी है ना 15 दिन में, उसके हिसाब से बहुत कम है। 15 दिन से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि साइंस के वीडियोस नहीं आए अभी तक। क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं इसमें बिजी था। ओके, इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, 1 साल की वैलिडिटी। और अभी जो बच्चे मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, जो सच में टॉपर बनना चाहते हैं, वो लोग इस टॉपर ऑफर कोड को अप्लाई करेंगे, और जैसे ही अप्लाई करेंगे उनको जो प्राइस है वो 200 रुपीज हो जाएगा। फ्लैट 60% का डिस्काउंट है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सिंपली आप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। इजी लर्निंग नाम से ऐप है, उसका लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है, और आ जाओ। तो फुल टू मजा करने वाले हैं। बाकी आपको अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। भैया एक टेस्ट को मैं कितनी बार दे सकता हूँ? सब्जेक्टिव टेस्ट एक बार दे सकता है बच्चा, क्योंकि बार बार अगर उसी को देगा तो चीटिंग हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव टेस्ट बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप आंसर लिखोगे और अपलोड करोगे, ठीक है, और उसको मैं चेक करके दूंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट को आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। और जो भी बच्चे इस कोर्स में आ जाएंगे उनको अगले 7 दिनों बाद मैं एक और सरप्राइज देने वाला हूं, जो कि एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और जो सुन करके आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो ये जो टॉपर है ये अगले 48 आवर्स तक ही अवेलेबल है 200 रुपीज में। उसके बाद ये प्राइस सीधे 500 रुपीज हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम जब आपको ये ले लेना चाहिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई नो कि आप में से जितने भी लोग सच में पढ़ करके कुछ करना चाहते हैं, देखो सबसे पहली बात तो वीडियो लोग पूरा देखते नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। दूसरी बात, मेहनत लोग लगातार करते नहीं है, लेकिन जो सच में मेहनत करना चाहते हैं उसके साथ तुम्हारा भाई खड़ा है। खाली मैं वो नहीं करूंगा कि तुम लोग को स्ट्रेटेजी बना के दे दिया, ये वीडियो बना के दे दिया, वो वीडियो बना के दे दिया व्यू के लिए। मैं आपको एक्शन प्लान दूंगा, और एक्शन में मैं आपके साथ चलूंगा। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे। तो टॉपर ये जो अवेलेबल ऑफर है ये लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, उसके बाद ये हट जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। सो अभी आपको 200 रुपीज में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। और एक और बात, अगर आप ढंग से देखने जाओगे ना तो आपको 1 से 2 रुपए में बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो इट इज वर्थ इट। दिमाग लगाओगे, जब आप आज से आगे चले जाओगे ना तब आप ये रियलाइज करोगे। बाकी मार्केट में बहुत महंगे महंगे टेस्ट सीरीज है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करना कि कंपटीशन बढ़े। हैप्पी लर्निंग।